बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th यूनिट नंबर 3 वेरिएशंस। स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम एक्सरसाइज नंबर 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इफ a over b is equal to c over d is equal to e over f, where a, b, c, d, e and f are not equal to 0. Part number 1, a over b is equal to a square plus c square plus e square over b square plus d square plus f square होल का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स, हम इनको के मेथड से सॉल्व करेंगे। उससे पहले हमारे पास जो गिवन वैल्यूज थी उसमें a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d इज इक्वल टू e ओवर f। तो के मेथड के मुताबिक ये तीनों रेशियोज के इक्वल हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ भी हम के मेथड के मुताबिक a, c और e की वैल्यूज बना लेते हैं। हमारे पास a इक्वल बी के, c इक्वल डी के और e इक्वल f के। ये वैल्यूज हमने के मेथड से ड्राइव की। तो इन वैल्यूज को अपनी गिवन जो वैल्यू थी उसमें पुट कर लेते हैं। सो a की जगह b के आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर, उसकी वैल्यू बी के स्क्वायर, c की जगह डी के का होल स्क्वायर, e की जगह एफ के का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट को ऑफ करते हैं, तो इस तरह यहाँ लेफ्ट साइड पे b ओवर b जो है आपस में कट हो गए, तो हमारे पास k बच गया, जबकि बी के का होल स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर, इसी तरह बाकी वैल्यूज डी स्क्वायर के स्क्वायर और एफ स्क्वायर के स्क्वायर। यहाँ भी हम देख रहे हैं के स्क्वायर जो है तीनों वैल्यूज में से कॉमन हो जाता है, तो यहाँ से के को कॉमन करते हैं। तो के कॉमन करने से हमारे पास आया के इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ बी स्क्वायर डी स्क्वायर और एफ स्क्वायर की आपस में कटिंग हो जाती है और हमारे पास बाकी बचता है के इज इक्वल टू के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट हो जाएंगे, इस तरह के इज इक्वल टू के। तो हम प्रूव कर चुके कि ए ओवर बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं। पार्ट नंबर 2, AC plus CE plus EA over BD plus DF plus FB is equal to ACE over BDF whole की पावर 2 over 3। तो given A over B is equal to C over D is equal to E over F, all three ratios are equal to K. According to K method, A is equal to BK, C is equal to DK एंड E इज इक्वल टू एफ के। इन वैल्यूज को हम गिवन जो वैल्यू है उसमें पुट करते हैं। स्टूडेंट्स, के मेथड से हम A, C और E की वैल्यूज पुट करते हैं। इस तरह हमारे पास आ जाएगा बी के डी के प्लस डी के एफ के प्लस एफ के बी के। तो यहाँ के की वैल्यू 2 टाइम्स है, उनको सिंप्लीफाई कर देंगे, बी डी के का स्क्वायर बन जाएगा, इसी तरह डी एफ के का स्क्वायर, एफ बी के का स्क्वायर ओवर बी डी एफ और एफ बी। जबकि दूसरी तरफ बी के डी के एफ के, यहाँ बी डी एफ और के का क्यूब हो जाएगा ओवर बी डी एफ होल की पावर 2 over 3। सिंप्लीफाई करते हैं, तो बी डी के स्क्वायर प्लस डी एफ के स्क्वायर प्लस एफ बी के स्क्वायर ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी is equal to BDF के क्यूब ओवर BDF होल्स पावर 2 over 3। तो स्टूडेंट्स, राइट साइड पे BDF की कटिंग हो जाती है, यहाँ के क्यूब बच जाएगा, जबकि लेफ्ट साइड पे के स्क्वायर कॉमन कर लें तो हमारे पास आ जाता है के स्क्वायर इंटू बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। ये ओवर में आपस में
एक दूसरे से कटिंग हो गई। इसी तरह k क्यूब की 2/3 के 3 से कट हो गई। सो k स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। दैट मीन we proved that AC plus CE plus EA over BD plus DF plus FB is equal to ACE over BDF whole power 2/3. Part number 3, AC over BD plus CE over DF plus EA over FB is equal to A square over B square plus C square over D square plus E square over F square. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को भी हम के मेथड से सॉल्व करेंगे। के मेथड के मुताबिक हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो बी के है, जबकि सी की वैल्यू डी के और ई की वैल्यू एफ के। तो अपनी इस इक्वेशन के अंदर ए, सी और ई की वैल्यू पुट करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगा। यहाँ आपने ए, सी और ई की वैल्यूज पुट करनी है, उसके बाद कॉमन लेके तो कटिंग कर देनी है। अगर लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ जाती है तो हम कहेंगे कि प्रूफ हुआ, हमारी जो वैल्यूज हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ नहीं लगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा।